हाय गाइस, लेसन 8 पंजाब पार्ट 2.1। ये सार बहुत बड़ा था तो इसलिए मैंने छोटा करके 2 भाग में करवा रही हूँ ताकि आप अच्छे से कर सको। तो इसलिए अभी मैं आधा लेके आई हूँ और बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करवा दूँगी। और प्लीज़ आप इस 9th क्लास का ही है और चेक ज़रूर कर लेना, ठीक है। और इसको पढ़ते अब किसने लिखा है? जनेंद्र कुमार। पंजेब है जो वो मेन पार्ट है और किसने लिखा? जनेंद्र कुमार ने। ये भी लेखक परिचय है, वो तो उसका सार है, उसके बारे में ही है, ठीक है। आगे देखो सार में क्या लिखा है। जनेंद्र कुमार द्वारा रचित पंजेब कहानी को मध्य वर्गीय परिवार की घटनाओं पर आधारित कहानियों में रखा जा सकता है। यह कहानी सन 1944 में लिखी गई थी। किस में लिखी गई थी? 1944 में। ये चीज़ पे ज़रूर ध्यान देना कि क्या चीज़ है और कब लिखी गई थी। ये मेन पॉइंट होते हैं, इसको ज़रूर लिखना, ठीक है। और इसका ध्यान रख लेना। 1944 में कहानीकार की 2 संतानें थी। किसकी? जिसने ये जनेंद्र कुमार ने लिखा था, उसकी कितनी संतानें थी? 2। अब मेन पॉइंट याद रखोगे तो आपको सारा ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है एक लड़का और दूसरी लड़की। लड़का लड़की से आयु में बड़ा था। कौन बड़ा था? लड़की से आयु में। लड़का मतलब बड़ा था। उसका नाम आशुतोष था, लड़की का नाम मुत्रो था। क्या था? मुत्रो। और उसकी आयु 4 वर्ष की थी। आगे देखो क्या लिखा है। बाजार में इस समय एक नए प्रकार की पंजेब चल पड़ी थी। पैरों में पहनने के बाद वह पंजेब बहुत ही अब्बी लगने लगती थी। उस पंजेब की खास बात यह थी कि उसकी कड़ियाँ आपस में लचक के साथ जुड़ी रहती थी। वह जिस किसी को भी पा पड़ जाती थी वही सुंदर लगने लगती थी, जैसे उसका अपना कोई व्यक्तित्व ही नहीं था। मतलब कि पंजेब ਜਿਹਦੇ पैर ਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ पैर सोना लगन ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ वैसे ਉਹਦਾ कोई अपना अस्तित्व नहीं सी। आस पड़ोस में रहने वाली सभी डोटी बड़ी लड़कियां वह पंजेब पहने घूम रही थी। पहले किसी एक ने पहनी, फिर उसे देख दूसरे ने, तीसरे ने। इस प्रकार पंजेब को पहनने का चलन बढ़ गया। मतलब कि इस पंजेब ਨੂੰ सारे ही पान लग गए देखा देखी, ठीक है। मुन्नी जो कहानीकार की पूरन थी वह भी जिद करने लगी। मतलब ਜਿਹੜੀ मेन कहानीकार ਉਹਦੇ पुत्री सी मुन्नी, मतलब ਉਹਦੀ कुड़ी, वो भी जिद करने लगी कि मैं भी पंजेब पानी है। वह भी अपने पैरों में पंजेब पहनेगी। पिता ने पूछा कि कैसी पंजेब पहनेगी, तो उसने कहा कि जैसो पंजेब रुकमन और शीला पहनती है वह वैसी ही पंजेब पहनना चाहती है। पिता ने पंजेब लाने की हामी भर दी। कुछ देर तो मुन्नी पंजेब की बात भूलकर किसी काम में लग गई, लेकिन बाद में फिर उसे पंजेब की याद आ गई। उसकी बुआ भी दोपहर बाद में आ गई। मुन्नी ने पंजेब लाने का प्रस्ताव अपनी बुआ के सामने भी रखा। बुआ ने मुन्नी को मिठाई खिलाई और उसे गोद में उठाते हुए कहा कि वह रविवार को अवश्य ही उसके लिए पंजेब लाएगी, ठीक है। आगे देखो क्या लिखा है। जब रविवार आया तो मुन्नी को बुआ उसके लिए पंजेब लेकर आई। देखने में पंजेब बहुत सुंदर थी। वह चांदी की थी, जिसमें 2-3 लड़ियां सी लिपटी हुई थी। पंजेब पाकर मुन्नी की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने यह पंजेब अपनी सहेलियों को भी दिखाई। मुन्नी का बड़ा भाई आशुतोष उसे पंजेब सहित दिखाने के लिए आसपास ले गया, ठीक है। अब आशुतोष भी जिद करने लगा कि उसे भी साइकिल चाहिए। बुआ ने उसे समझाते हुए कहा कि उसके जन्मदिन पर वह उसे साइकिल दिला देगी। सारा दिन बीत जाने के बाद शाम को पंजेब निकाल कर रख दी गई। पंजेब पर बारीक काम होने की वजह से वह महंगी थी।
पंजेब की सुंदरता और बनावट को देखकर कथाकार की पत्नी का मन भी उस पंजेब को लेने का मन कर गया। रात को जब कथाकार अपनी मेज के पास बैठे थे तब उनको पत्नी ने उन्हें बताया कि मुन्नी की पंजेब नहीं मिल रही है। उन्होंने पंजेब जिस स्थान पर रखी थी अब पंजेब वहाँ नहीं है। सारे घर में पंजेब की तलाशी का काम शुरू हो गया। घर में एक नौकर था, उसका नाम बंशी था। पत्नी को घर के नौकर बंशी पर जो नौकर था उस पर शक था कि उसने ही पंजेब चुराई होगी। पंजेब रखते समय वह वहाँ मौजूद था। कथाकार को नौकर पर तनिक भी शक नहीं था। ठीक है। जब उन्होंने अपने पुत्र आशुतोष के बारे में जांच पड़ताल की तो उन्हें पता चला कि वह शाम को पतंग और डोर का नया पिन्ना लाया है। कथाकार का शक उस पर गहराता जा रहा था। सुबह होते ही उन्होंने आशुतोष को अपने पास बुलाकर बड़े ही प्यार से पंजेब के बारे में पूछा, किंतु पंजेब को उठाने को बात आशुतोष ने कबूल नहीं की। जिसने आशुतोष मतलब पुत्र ने। ठीक है। उस समय कथाकार के मन में तरह तरह के विचार घूमने लगे कि अपराध के प्रति करुणा ही होनी चाहिए, रोष का अधिकार नहीं। प्रेम से हो अपराध वृत्ति को जीता जा सकता है। आशुतोष किसी भी प्रकार से अपराध कबूल नहीं कर रहा था। उसने सिर हिलाते हुए क्रोध से अस्थिर और तेज आवाज में कहा कि उसने कोई पंजेब नहीं ली है। उस समय कथाकार को लगा कि उग्रता दोष का लक्षण है। आशुतोष को बहलाने का बहुत प्रयत्न किया गया। अंत में उसके दोस्त हुन्नू का नाम भी चोरी की इस घटना में आ गया। आशुतोष ने हाँ में सिर हिला दिया। जब उसे पंजेब मांग लाने को कहा गया तब आशुतोष कहने लगा कि छुन्नू के पास यदि पंजेब नहीं हुई तो यह कहाँ से ला कर देगा। ठीक है। बात बढ़ते बढ़ते छुन्नू की माँ तक पहुँच गई। छुन्नू की माँ मानने को तैयार नहीं थी कि उसके लड़के ने पंजेब ली है। आशुतोष ने जिद बांधते हुए कहा कि पंजेब छुन्नू ने ही ली है। इस पर छुन्नू की माँ ने उसे खूब पीटा, किंतु मामले का निपटारा नहीं हो सका। छुन्नू से सवाल जवाब करने पर उसने कहा कि पंजेब उसने आशुतोष के हाथ में देखी थी, उसने वह पंजेब पतंग वाले को दे दी है। ओके गाइस, ये बहुत बड़ा था तो मैंने बाकी इसका पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगी और करवा दूंगी अच्छे से। और ये जितना करवाया उसने कुछ नहीं, मतलब पंजेब के बारे में है। पंजेब उसने कहा था, बाकी सब पहनते थे और पंजेब थी। और उसकी बुआ को फिर कहा था, पहले तो वो भूल गई थी, जब उसने अपने पिता को कहा तो उसने हाँ कर दी। फिर शाम को जब उसकी बुआ भी पंजेब डाल कर आई तो उसने कहा कि मैं भी पंजेब लेनी है। उसने बुआ को बताया तो बुआ कह रही कि मैं तेरे लिए नेक्स्ट मतलब कि रविवार को ले आऊँगा, मतलब संडे को। तो उसने क्या किया कि संडे को लेके आने थे, उसने ले आई तो वो उसने पंजेब डाली। तो शाम को उसने उतार के रख दी तो वो पंजेब गुम गई। उसने पहले नौका पर था पर उसको नहीं हुआ। उसकी जो पत्नी थी, मतलब उसकी मुन्नी की माँ थी, मुन्नी की, उसको शक था पर उसको जो मतलब मालिक था उसको नहीं था। तो इसलिए क्या किया, उसको अपने पुत्र पर शक था। तो उसने क्या किया, उसने प्यार से अपने पुत्र से पूछा पर फिर भी वो नहीं माना। उसने फिर प्यार से पूछा पर उसने फिर गुस्से से मतलब कि उसको जवाब दिया कि मैंने वो नहीं ली। तो इसलिए फिर उसका जो दोस्त था तो उस पे शक हुआ। तो उसने क्या कहा कि उसने ही ली होगी। तो इसके बाद तो वो भी पंजेब नहीं मिली। तो बाद में अब इसके बाद है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगी। इसको अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से रिवीजन कर लेना और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।